अच्छा खाला, अब मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे जाओगे? खाना तैयार है, खाना खा के जाना। नहीं खाला जान, मेरे दोस्त इंतजार कर रहे हैं, एक बहुत जरूरी काम है हमें। खाना खाने में इतना टाइम नहीं लगेगा, आपके फ्रेंड्स इंतजार कर सकते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम में आए। वैसे भी इंसान को अपनी कमिटमेंट पूरी करनी चाहिए, इसीलिए तो वो हम पे ट्रस्ट करते हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी। अल्लाह ताला तुम्हें खुशियां नसीब करे। अच्छा, अपनी अम्मी को सलाम जरूर देना मेरा। जी जी बिल्कुल। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? अम्मी जान, आपको फहद का रवैया कुछ अजीब नहीं लगा? नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। हुआ क्या आखिर? देखे ना, आपने इतने प्यार से उन्हें रोका था कि खाना खा के जाना, लेकिन उन्हें तो साफ इनकार कर दिया। जब भी घर में आते हैं चुप रहते हैं, जैसे पता नहीं क्या हो गया है, और मुझसे तो कभी कुछ शेयर करता ही नहीं है। अच्छा तो ये बात है, ठीक है। चलो अगली दफा आने दो फहद, कान खींचूंगी उसके और उसे कहूंगी कि मेरी प्यारी सी बेटी से अपनी हर बात शेयर किया करो। अम्मी जान, मैं संजीदा हूँ। देखिए ना, लोगों के मंगेतर उन्हें कहाँ लेके जाते हैं, खाना खिलाते हैं, शॉपिंग पे लेके जाते हैं, आउटिंग करते हैं, लेकिन फहद ने तो कभी। बेटा, हर इंसान की नेचर एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। फहद जरा लिए दिए रहता है, वो किसी से इतना ज्यादा घुलता मिलता नहीं है। मुझे तो लगता है कि फहद मुझ में इंटरेस्टेड ही नहीं, सिर्फ खाला जान मुझे पसंद करती है, फहद को मैं पसंद नहीं हूँ। हेमल, ये इतनी बेकार सोचे तुमने अपने दिमाग में क्यों जमा की हुई है? अगर फहद तुम्हें पसंद नहीं करता तो वो कब का अपनी अम्मी को मना कर चुका होता, वो तुमसे शादी पर राजी न होता। वो जरा सोबर है और तुम उसको गलत समझ रही हो। वैसे आप ही ये वजिया बहुत तेज है, किस तरह से रोब जमा रही थी? अच्छा हुआ उसे नानी जान से डांट पड़ी। हर किसी का अपना मिजाज होता है ना। आप तो बस कर दें, उसने किस तरीके से बात की थी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? उसकी आदत नहीं है चीजें शेयर करने की। आदत नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो बदतमीजी करे। ऐसे तो मुझे भी आदत नहीं है ऐसे बदतमीज लोगों को बर्दाश्त करने की। इंसान को एक दूसरे को समझने में वक्त लगता है, कुछ अरसे में वजिया हमारी दोस्त बन जाएगी। आप ही वो दोस्ती करने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। उफ किरत, तुम कितनी जल्दी किसी के लिए राय कायम कर लेती हो। आप ही मैं एक नजर में लोगों को पहचान लेती हूँ। देखो गुड़िया, ये वजिया का घर है और जिसका घर होता है ना वो अपनी चलाता है। तो अब ये हमारा भी घर है और हम इस घर में मेहमान नहीं है जो उसकी बातें सुने। याद नहीं नानी जान और मामू ने क्या कहा था? मामू की बात से याद आया, वो खाने पर इंतजार कर रहे होंगे। तुम जाओ, टॉवल रखो, मैं भी ये समेट लेती हूँ। जाओ जाओ। अम्मी, ये सब क्या हो रहा है? बेटा क्या करूं मैं, अम्मा जी ने हुक्म दिया है कि उनकी नवासियां आ रही हैं तो उनके लिए अच्छा सा खाना पकाया जाए। ऐसे हुक्म दिया जैसे कोई शहजादियां आ रही हैं और वो एक सूटकेस उठा के चली आई। अम्मी, आपको कोई जरूरत नहीं उन दोनों के लाड उठाने की। अम्मा जी खुद लेकर आई, वो खुद भुगते हुए। काम तो मेरा बढ़ गया ना बेटा, सुबह से काम कर रही हूँ, थक गई हूँ मैं। बाय द वे, अब आप क्यों काम करें? अब इस सारे घर के काम वो दोनों लड़कियां क्या करेंगी? उनके आने से कोई तो फायदा होगा ना हमें। रहने दो, अम्मा जी के जज्बात को देखकर तो लग रहा है वो अपनी नवासियों को हाथ का छाला बनाकर रखेंगी, लेकिन मैं भी उन्हें मुफ्त के ऐश नहीं करने दूंगी। जानती नहीं है वो मुझे। सही कह रही हैं आप, को इतना तंग करेंगे ना, एक हफ्ते के अंदर ही अंदर यहाँ से रफू चक्कर।
कहीं नहीं जाने वाली वो। और जाएंगी भी कहाँ बेटा? पीछे है ही उनका कौन? एक फुप्पो। और उसी फुप्पो ने हमें कहा है इनको ले जाइए, आपकी जिम्मेदारी है ये, इनकी जिम्मेदारी संभालिए। क्या? तुम अपना फोन मत चलाओ, करती हूँ इनका कोई बंदोबस्त। क्या शोर मचाया हुआ है? आवाज हल्की करो टीवी की। अम्मी जान, इतना अच्छा सॉन्ग आ रहा है, इसको तो फुल आवाज में देखने का ही मजा है। हाँ, तुम्हारे मजे के चक्कर में चाहे किसी का सर दर्द से फट जाए। आवाज बंद करो, कम करो आवाज। आपको भी ना कर दी कम। अम्मी मैं खाला के घर जा रहा हूँ। ठीक है। अम्मी, आजकल इसका दिल ज्यादातर खाला क्या नहीं लग रहा? एक्चुअली सारा दिन घर में बैठकर तुम्हारी बोर शक्ल देख देख के ना मैं बोर हो जाता हूँ, तो दिल बहलाने के लिए वहाँ चला जाता हूँ। वेल, मुझे तो फाहद पे तरस आ रहा है कि बेचारा शादी के बाद क्या करेगा। देख रही अम्मी आप इसे, जब मैं यहाँ नहीं होगी ना तभी से मेरी कदर होगी। आशिर, बहुत बुरी बात है, इस तरह बहन को हर वक्त तंग नहीं करते। चली जाएगी ना कुछ दिनों में तो फिर तुम्हें बहुत याद आएगी। वैसे भी जब बहनें घर में हो ना तो उनकी कदर नहीं होती है, और जब वो चली जाती हैं तो उनकी अहमियत का एहसास होता है। अच्छा, तो तुम कौन सा दूर जा रही हो? खाला के घर ही तो जाना है तुम्हें। और वैसे भी मैं यहाँ से ज़्यादा तो उनके घर पे होता हूँ। क्यों? बोल तो ठीक रहा है। वेल, कोई पैगाम शैगाम देना हो अपने उन्हों को तो बता दो, मैं दे दूंगा। ओके, चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। बहुत शरारती होता जा रहा है। अम्मी जान, आजकल इसका ज्यादातर दिल खाला जान के नहीं लग रहा, जब देखे वहीं जाता रहता है। अच्छा, तो इसकी फहद और वजिया से बहुत गहरी दोस्ती है। अच्छा है दोनों की गहरी दोस्ती चलती रहे, तुम्हारा ही फायदा है। अच्छा, मुझे रिमोट तो दो ना, ड्रामा आने वाला है। आपके ड्रामे खत्म ही नहीं होते हैं, अब ये दोबारा शुरू हो गया है। बेटा खाना लो। बेटा इसको अपना ही घर समझो। ये क्या हो रहा है? उठो यहाँ से, ये मेरी जगह है। मैं हमेशा इसी कुर्सी पे बैठ के खाना खाती हूँ, तुम किसी और कुर्सी पे बैठ जाओ। बजिया बेटा, तुम कहीं और बैठ जाओ, तुम तो हमेशा मेरे पास बैठती हो। आज किरत को बैठ जाओ।